एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबको मेल आ रहा होगा धीरे धीरे करके। किसका मेल आ रहा होगा? तो आईसीआर का मेल आ रहा होगा। अब सुन लो यहाँ पे ध्यान से, आईसीआर के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम आपकी यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो को, ताकि आप फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी तरह का कोई गलती ना करो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आप फॉर्म भरने में किसी भी तरीके का कोई गलती ना करें। अगर आप गलती करते हो तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा आफ्टर वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा होगा उस वक्त आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाए। तो इसलिए गलती करने से हमेशा बचना है, और गलती करने के लिए ज़रूरी है कि सारे गाइडेंस अच्छे तरीके से आपको मिलें। तो सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका आज से लेकर 23 तारीख के बीच कर लेना है। डेट इन्होंने सिंपली बता दिया है कि 23 तारीख के रात के 12 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये तो डेट की बात हो गई। अब बात है कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। तो यहाँ जाके देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है गाइडेंस फॉर फिलिंग आउट यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना है। हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिन बच्चों ने CUET में ICR सेलेक्ट किया था, जिन भी बच्चों ने सेलेक्ट किया था, उन सभी बच्चों को एक मेल आ रहा होगा। ठीक है, उस मेल में आईडी और पासवर्ड होगा। उसी आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। अगर आपको वो मेल नहीं आया है अभी तक, तो आपको क्या करना है कि आपको NTA का जो एप्लीकेशन आईडी है उसको डालना है, और प्लस अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और वो भी इस फॉर्मेट में। मैंने जो हाईलाइट किया है देख लो। इस फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। अगर मेल नहीं आया है तो, अगर मेल आ गया है आपको आईडी पासवर्ड का, तो उस आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके सारा प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या सारा कुछ आपका होना है। तो सबसे पहले तो वेबसाइट की बात कर ले तो ICRadmission.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है लॉगिन पे। कहाँ पे? तो एप्लीकेंट लॉगिन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेंट लॉगिन। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे नीचे में ही आपको दिख जाएगा इस तरीके का एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन मैंने आपको बता दिया कि आपको ईमेल आया होगा। उस ईमेल में जो भी ईमेल आईडी आपने CUET में डाला है उसमें आपका आईडी और पासवर्ड होगा। उस आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, अगर जिनके पास अभी तक मेल नहीं आया है, आप 1-2 दिन वेट कर लो। और अगर वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म भरना है, तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, साइन इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप खोलोगे ना इसको, आप एप्लीकेंट लॉगिन पे, तो यहाँ पे आपको आएगा साइन इन, लॉगिन और साइन इन। तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर रहे हो, आपको साइन इन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। होपफुली मेरे ऊपर दिख रहा होगा आपको, और लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है आपको। एक और चीज़ है कि अभी तक, क्योंकि कल मैं इसके बारे में बता रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बताया भी था जब मैं लाइव आई थी, बट अभी आप समझ लो कि जिन बच्चों ने ICR सेलेक्ट नहीं किया था CUET में, वो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इन्होंने अभी तक उन बच्चों को अलाउ नहीं किया है। ठीक है, तो वो बच्चे अभी लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों को वेट करना पड़ेगा जब ICR अलाउ कर देगा कि हाँ, हमारे जो बच्चों ने सेलेक्ट किया है उसके अलावे भी और भी लोग कर सकते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ गए हो। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीट एलोकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, एप्लीकेंट फी पेमेंट एंड हेल्प डेस्क। ये इतना सारा प्रीफेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर सीट एलोकेशन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एडिट बटन पे, तो आपको इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पे आपको एडिट एंड व्यू पे जाकर क्लिक करना है। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो इनकम्प्लीट बताएगा। जब सारी चीज़ें आप फिल कर लोगे तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या बताएगा? कंप्लीट। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना आफ्टर फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो यूजी का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यहाँ जाना है, आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से, मैं थोड़ी सी साइड हो जाती हूँ, और इस तरीके से आपका आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स,
अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, मतलब सारी चीज़ें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, एजुकेशनल डिटेल्स डालने हैं, क्लास 12 सब्जेक्ट और उसके मार्क्स डालने हैं, CVT का मार्क्स डालना है, आपको डोमिसाइल डालना है और प्रीवियस मतलब प्रीव्यू करना है और कंफर्म करना है। बस अभी के लिए आपको इतना ही करना है। अभी आपको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। फ़ी पेमेंट कब करोगे? तो देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपका जो CVT का स्कोर है उसके आधार पे आपका रैंक कार्ड जारी होगा। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी में आपका एक रैंक आया होगा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी रैंक कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें आपका रैंक बताया जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई भी कैटेगरी या किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ इंक्लूड किए बिना सिर्फ CUET के स्कोर के आधार पे आपको ये बताया जाए कि आपका रैंक क्या होगा। अब रैंक आपका कुछ भी हो सकता है। उस रैंक के बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, सारी प्रोसेस को बहुत आराम से ध्यान से समझ लो ताकि फॉर्म भरने में और आगे भी आप बहुत पैनिक ना करो और कोई भी गलती ना करो, क्योंकि गलती करोगे तो भुगतना आप ही को पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि फॉर्म फिलिंग में, मतलब जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, उस रैंक कार्ड आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए दिया जाएगा कि आपको अपनी अपनी कॉलेजेस और कॉलेज की लिस्ट और कोर्सेज की लिस्ट आपको चॉइस में भर देनी है। जब आप वो फिल कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा फिल करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फ़ी पेमेंट करो। अब फ़ी कितना पे करना है, तो पिछले बार तक अगर देखो तो 500 रुपये पे करने थे। हो सकता है कि इस बार भी आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो वो अभी नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखोगे कि आपका अभी के बाद रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया संपन्न करनी होगी, उसके बाद आपको फ़ी पे करना है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आपको कैसे कैसे, जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे, मतलब एप्लीकेशन डिटेल्स पे, ठीक है, तो एप्लीकेशन डिटेल्स में ये सारा कुछ आपका नाम, पता, गांव सब कुछ बदल के आएगा। अब कल एक बच्ची बोल रही थी कि उनका जो जेंडर है वो मेल रह गया है, तो मेल रह नहीं गया है, आपने मेल रहने दिया है। वो मेल फीमेल आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है। ठीक है, तो हर चीज़ आपको आराम से एक एक करके भरनी है, अपनी कैटेगरी, अपना नाम, अपना पेरेंट्स का नाम, अपना एड्रेस, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से भरोगे, कोई गलती नहीं करोगे। एक भी गलती आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है वो सारी डिटेल्स काफ़ी सही तरीके से और ऑथेंटिक होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है, प्लस फादर ऑक्यूपेशन क्या है, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, सब चीज़ को बहुत अच्छे से भरोगे। आपका जो एड्रेस है उसको भी अच्छे से भरोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एड्रेस के थ्रू भेजी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि 100 KB से छोटा होना चाहिए। इमेज जो है वो 100 KB से छोटा होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो भी 100 KB से छोटा होना चाहिए। पिक्स रिसाइज से अगर आप खुद कर रहे हो तो हो जाएगा, अगर आप कैफ़े में जाके करवा रहे हो तो वो खुद कर देंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये JPG फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे देख लो ध्यान से इन्होंने क्या बताया है, अपलोड ए क्लियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक ब्लू पेन। ब्लैक ब्लू पेन से लिखा हुआ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ आपका जो फोटो आपने CVT में डाला है वो फोटो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, जो फोटो आपका CVT में था वही फोटो डालना है। एक एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से बारीकी से बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप कोई गड़बड़ी ना करो। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका वही फोटो यहाँ पे अपलोड करना है जो आपने CVT में किया था, कोई दूसरा फोटो मत अपलोड करना। ओके, इसके बाद आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे भरना है, 10th एंड 12th के बारे में। और जैसे ही इसे सेव एंड प्रोसीड करोगे तो उसके बाद आपका क्लास 12th का जो भी सब्जेक्ट आपने दिया है उन सभी सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स थे, कितने फुल मार्क्स थे, वो सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका CVT में आपने कौन कौन से पेपर्स दिए थे, उन पेपर्स में आपको कितने कितने मार्क्स आए हैं वो अपलोड करना है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या सारी चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं।
ठीक है। अब ध्यान से देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई गड़बड़ी कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए एक एक चीज मैं बहुत डिटेल से बता रही हूँ। ध्यान दो, एडमिट कार्ड इशूड टू द कैंडिडेट बाय एनटीए, मतलब एनटीए ने सीयूईटी का जो एडमिट कार्ड है आपका उसको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। फिर ST/SC या जो भी आप कैटेगरी में आते हो उसका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड वाला यहाँ नहीं चलेगा। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ही रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाल दोगे और बोलोगे कि मुझे चाहिए एडमिशन, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ST/SC या OBC EWS जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, सेंट्रल से अप्रूव्ड होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो अपलोड करोगे। इसके बाद आपको मार्कशीट या ग्रेड कार्ड जो भी 10th और 12th का है उसको अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर किसी स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चूज करोगे, नहीं है तो आप इसे इग्नोर करोगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब TC आपका जो है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट डालना है और बैंक पासबुक जो आपका होगा। अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो प्लीज़ खुलवा लेना, क्योंकि आपके अकाउंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो भी बैंक पासबुक है उसका, या पैन कार्ड या आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट आपके पास अपना होना चाहिए। ठीक है, ये बात आगे चल के भी आपके काम आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे तो आप चाहो तो आधार कार्ड या पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट आपके पास अपना होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें रिफंड करते हैं तो वो सारा कुछ आपके अपने अकाउंट में आता है। कॉलेज में भी जाओगे तो वहाँ पर अपना अकाउंट आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ध्यान से सुन लो फिर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले तो आपका एनटीए के द्वारा जो एडमिट कार्ड इशू किया गया है वो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर किसी का है तो वो डोमिसाइल, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सारे कॉपीज आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको सारा कुछ चेक करना है, आराम से बैठ के चेक करोगे कि ये क्या क्या है, मेरा सब सही तो नहीं है, सब गलत तो नहीं है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप देखो यहाँ पे फिर से आएगा आपका एडिट करने का, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट कर देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको इंतजार करना है रैंक कार्ड जारी होने का। जैसे ही रैंक कार्ड आएगा आपको ईमेल आईडी, मतलब आपने जो भी ईमेल आईडी डाला है उस मेल पे आपको आने लगेगा आपका रैंक, और उस रैंक कार्ड आने के बाद आप फिर से यहाँ पे लॉगिन करोगे। और अब आप लॉगिन करोगे, अब आप साइन इन नहीं करोगे, अब लॉगिन करोगे। और लॉगिन करने के बाद अपना सारा डिटेल्स जो है उसको अपलोड करोगे, फिल करोगे, और उसके बाद 500 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो कब स्टार्ट होगा? तो प्रोबेबली ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका रैंक कार्ड जारी होगा। और उसके बाद जैसे ही रैंक कार्ड जारी हो जाएगा 1 से 2 दिनों में आपको पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, ये वेबसाइट ओपन कर दी जाएगी, ताकि आप यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर पाओ। ठीक है, तो वो डिटेल्स आप फिल करके यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कर लोगे और सारी चीज़ें डिटेल भर लोगे और 500 रुपीज़ पे कर दोगे। उसके बाद आपके जो भी आपको, मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के बाद आपके जो भी कोर्सेज अलॉट होंगे वो आपको दिखने लग जाएंगे, और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ होने में आपका पूरा सितंबर मंथ लगेगा, इसलिए पेशेंस बना के रखना और कोई भी गड़बड़ी मत करना। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ से आप सारी चीज़ें मुझे बता पाओ। प्लस आपके मतलब व्हाट्सएप से जुड़े रहोगे तो वहाँ पे लास्ट ईयर के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, और इस बार के भी स्टूडेंट्स हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और पर्सनली आप व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी डिटेल्स आपको मिलती रहें।